राधे राधे फ्रेंड्स। व्यापार वृद्धि के लिए जैसे व्यापार चल नहीं रहा है या अच्छा बढ़ नहीं रहा है, इसके लिए हमें नवरात्रि में ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमारा व्यापार जो है वो बढ़ने लगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ऊंच और नीच जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें धरती पे विद्यमान है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव उसके साथ में अपने आप ही प्रवेश करती है। जब पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे आसपास है तो इसमें नेगेटिव पर्सन भी कुछ ना कुछ होता है, तो हमें पॉजिटिव कैच करने की आदत होगी यदि, तो हम नेगेटिव को अपने आप ही दूर हटा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जब आपका व्यापार में ऊंच नीच चल रही है, यानी घटाव बढ़ाव चल रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है आपका व्यापार, तो इसके लिए आपको नवरात्र भर 9 देवी के 9 स्वरूपों के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना आराधना करनी है। इसके अलावा आपको पाटे पे एक पीला कपड़ा बिछा के रखना है, उसमें केसर से आपको श्री लिख देना है। अब उस पे पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए और चावल जो हैं उसको आपको पीले रंग से यानी हल्दी से आपको पीला कर लेना है और हल्दी से रंगे हुए चावलों को भगवान कुबेर का नाम, यक्षाय कुबेर के नाम से ओम श्री यक्षाय नमः, ओम श्री यक्षाय नमः ऐसा कहते हुए मंत्र जाप करते हुए 11 बार चावल जो है पीले वस्त्र पे छोड़ देना है। अब इनको 9 दिन तक आपको वहीं पे रखे रहने देना है। जब 9 दिन इनकी पूजा अर्चना उपासना आप करेंगे और ओम श्री यक्षाय नमः का जाप करेंगे 11 बार, हर रोज आपको 11 बार इनका जाप करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके बिजनेस और व्यापार को सुख समृद्धि प्रदान करें, यानी बढ़ोतरी प्रदान करें। तो ये जो उपासना है ये कुबेर के लिए है। माता लक्ष्मी जो हैं वो आपके घर तक आके आपको लक्ष्मी प्रदान करती हैं, पर भंडार किसके पास है? भगवान कुबेर के पास। इनकी आराधना पूजा अर्चना करने से भगवान कुबेर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। आपको दोनों टाइम मीठे में भोग लगाना है, मीठे का भोग लगाइए भगवान कुबेर के लिए, माता लक्ष्मी के लिए। जब इस तरीके से आप 9 दिन तक पूजा अर्चना उपासना कर लेते हैं तो 11वें दिन आपको उठाना है इसको। जैसे आपने पूजा करी 9 दिन 10 दिन तक, तो 10वें दिन जैसे विजयादशमी हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आपको ठीक रात को 9 बजे इसको उठा लेना है और अपनी जो अलमारी है उसके लॉकर में इसको डाल देना है, या आपका दुकान का जो गल्ला है उसमें आपको बांध के इसको डाल देना है। पीले ही कपड़े पे रख के आपको ये चीज़ें करनी है। भगवान कुबेर को प्रसन्न करना है, कुबेर पोटली आपको तैयार करना है। इसको के करने से भगवान जो कुबेर हैं वो आपके धन धान्य को, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में लगते हैं। जब हम इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं, इनको शुद्ध और पवित्र मन से पूजते हैं, जपते हैं, जैसे ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री यक्षाय नमः, इनका जाप करने से भगवान कुबेर जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इनके 11 या 21 बार जाप करिए इन्हें। जब भी आप पूजा स्थल में बैठ रहे हैं 11 बार या 21 बार इनका नाम लेके इन्हें विनंती करिए कि आपके बिजनेस और व्यापार को तेजी प्रदान करें। जितनी ज़्यादा आप इनकी उपासना करते हैं, शाम के समय आप मीठे में जो भी भोग तैयार करते हैं वो माता दुर्गा के नाम से, भगवान कुबेर के नाम से आप लगाइए और सभी को प्रसाद आप बांट सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मंत्र जाप है भगवान कुबेर के 108 मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। माला ले लीजिए, कोई भी माला जो आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, एक माला लेके एक माला जाप आप कर सकते हैं। 108 नामों का जाप कर लीजिए एक बार। इससे क्या होगा, आपकी जो जितनी भी भावनाएं हैं भगवानों तक पहुंच जाती हैं। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से या 15 मिनट का समय लगता है। जब हम परमेश्वर को पूजना शुरू करते हैं, इनसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति और भावनाओं के साथ माता आदि शक्ति का आवाहन करिए। आपके घर में, आपके परिवार में शक्ति प्रदान करे, बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, क्योंकि बिना विद्या और बिना लक्ष्मी के जीवन बिल्कुल बेकार और निरर्थक होता है। आपके पास यदि बुद्धि है तो आप बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी कमा सकते हैं, पर आपके पास लक्ष्मी है तो उससे बुद्धि आप कमा नहीं सकते। इसलिए आपके बल बुद्धि और विद्या देहु मोहे,
हरहु कलेश विकार, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी है, इनका कुछ तात्पर्य है। यदि आपके पास धन है और बुद्धि नहीं है तो आपका धन किसी काम नहीं आएगा, पर आपके पास यदि बुद्धि है और धन नहीं है तो भी आप बुद्धि के द्वारा धन को अर्जित कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब हम परमेश्वर के समक्ष बैठ के बल, बुद्धि और विद्या मांगते हैं तो परमेश्वर इन्हें देना शुरू करते हैं और हमारे धन के भंडार जो है वो भरना शुरू होते हैं। ध्यान साधना में परमेश्वर को अपने शरीर में आवाहन करिए। जब आपकी शक्ति आपके साथ जुड़ती है, शरीर में जागृत होती है, तभी शरीर की इच्छाएं जो है वो पूरी होना शुरू होती हैं। जब परमेश्वर के साथ जुड़ के ध्यान साधना में, मेडिटेशन में आप बैठेंगे, इनका सभी चक्रों पे ध्यान करेंगे और सभी चक्रों को अपने सहस्त्रार तक ले आते हैं, तब हमारा जो मेडिटेशन है वो कंप्लीट होना शुरू होता है। इससे आपकी जितने भी शरीर के विकार होंगे, परेशानियां होंगी, वो धीरे धीरे करके हटना शुरू होती हैं। जब आपका शरीर शक्तिशाली बनना शुरू होता है तो आपके विकार हटना शुरू होते हैं। जितने विकार आप पे हावी होते हैं ना, उतना आप क्या होते हैं, निगेटिव बनते जाते हैं और बिल्कुल आपके शरीर से जो शक्तियां, जैसे बोलते हैं ना, शक्तियां चूस गई हैं या हट गई हैं शरीर से, उस तरीके का आपको महसूस होने लगता है शरीर। तो अपनी शक्तियों को जागृत करने का बहुत अच्छा जो एक रास्ता है वो है ध्यान साधना और मेडिटेशन। ध्यान साधना जितना ज़्यादा करेंगे आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 10 से 15 मिनट, 20 मिनट पहले स्टार्टिंग में शुरू करिए। इसके द्वारा आपका जो ध्यान है जब प्रबल होने लगेगा तो फिर आपको ध्यान साधना करने का अपने आप ही आपको एक, बोलते हैं ना, हमें मज़ा आने लगता है ध्यान साधना में। जब हम परमेश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, इनसे अपनी परेशानियों के विषय में वार्तालाप करते हैं, शेयर करते हैं इनसे परेशानियां, तो ये शक्तियां हमारे परेशानियों को सुनते हुए उन्हें समाधान हमारा जो है वो निकालना शुरू करती हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने शरीर की शक्तियों को जानेंगे, तभी तो अच्छे फैसले कर पाएंगे। तो ध्यान साधना करिए, मेडिटेशन करिए, माता आदि शक्ति को प्रसन्न करिए, भगवान कुबेर को प्रसन्न करिए। आपके घर में धन के भंडार भरने लगेंगे भगवान कुबेर। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान साधना में भगवान कुबेर को प्रसन्न करिए। इससे आपके जो धन व्यापार हैं वो बढ़ने लगेंगे। अगली स्पीच में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।